अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आपको वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉलेज के स्टूडेंट या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, जो लोग बजाय पबजी खेलने के या फेसबुक सोशल मीडिया चलाने के कोई काम सीख लें तो बेहतर है। इससे बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। जो लोग बेरोज़गार हैं, तालीम पढ़े लिखे हैं, वो भी सीखें। तो ये आप सब के लिए है, इसलिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मोटो है लर्न लर्न एंड अर्न। सीखो सीखो और कमाओ। आएँ अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखें, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, आज मैं आप बता रहा हूँ कि ये देखें, ये हमने एक सर्कल बनाया और इसके बाद फर्स्ट करो मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया। इस रेक्टेंगल को मैं कॉपी करता हूँ दोबारा। ये देखें, इसको मैंने बड़ा कर दिया। इसी रेक्टेंगल को दोबारा लिया। ये देखें, इसको मैंने इस तरफ को बड़ा कर दिया। अभी इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर लेकर इसको मज़ीद छोटा कर दिया मैंने इस तरह पर। या ये 4-5 चीज़ें हमने बना ली। मैं इनके कलर चेंज कर दूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। ये यहाँ पर ये जो दायरा सा बना हुआ कलर के लिए है, इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं बर वक्त, बजाय इसके यहाँ पर जाके कलर चेंज करने की बजाय अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गए। अब जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो है अलाइनमेंट। ये देखिए, ये सब कुछ बन गया। इसको मैं अलाइनमेंट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, अलाइनमेंट है, ये ऊपर भी आ रही है, पर अगर ऊपर ना आ रहे हो तो आप यहाँ से विंडो में जाएं, विंडो में जाकर यहाँ से अलाइनमेंट कर लें। आप यहाँ से आप अलाइनमेंट आउट कर लेंगे। यहाँ से अलाइनमेंट ये सामने आ गया आपके। अब देखिए, मैंने जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ये मैंने सबको सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक के ऊपर ये क्लिक कर दिया, इसके सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक किया तो ये मार्क हो गया। मार्क होने के बाद आप देखें, मैं इनको ये लेफ़्ट साइड कर रहा हूँ, सब इसके ऊपर आ रही हैं। कंट्रोल Z करके मैंने वापस कर दिया। अब फिर दोबारा इसको मार्क करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये सारे सेंटर हूँ, लेकिन सारे इसी के इर्द गिर्द होने चाहिए। ये देखें, सब इसी के बराबर आ गए। इसी वो नहीं हिला, बाकी सारे हिल के आ गए। जैसे मसलन मैं इसको करता हूँ मार्क करके, मैंने इसको सेंटर किया, ये सारे इसके ऊपर सेंटर आ गए। या जैसे मैंने इसको सेंटर किया, देखें सारे इसी के ऊपर सेंटर आ गए इस तरफ से। और दूसरी तरफ से सेंटर जब करूँगा, ये देखें सारे उसी के ऊपर सेंटर हो गए एक ही जगह पर। और सेंटर होते कैसे हैं? जो हमने पहले बनाया वो नीचे रहेगा, जो लास्ट में बनेगा वो ऊपर आएगा। मसलन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ये दायरा ले लिया रेड कलर का, और इसी तरह एक मैंने और कलर का ये मैंने दायरा ले लिया। सिलेक्शन टूल ख़त्म करके दोबारा मैंने ये ग्रीन कलर का मार्क करते हुए एक लेफ्ट टूल ले लिया। फ़र्ज़ करो ये लेफ्ट टूल मैंने लिया। अब मैं इन दोनों को मार्क करता हूँ। ये देखें, ये मार्क हो गए। मार्क करने के बाद मैं इनको सेंटर करता हूँ। सेंटर करने के बाद ये दरम्यान में इस तरफ से सेंटर हो गए।
यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर हुए वर्टिकल है, लेकिन ये हुआ ये कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं ये। अब दूसरी तरफ से भी सेंटर करूँगा तो ये दरमियान में दोनों के सेंटर में ये आ गया। इस तरह पर आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अलाइनमेंट के साथ। अच्छा, इसी तरह पर इनको ख़त्म करता हूँ। इसी तरह पर मैंने ये देखें, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसी तरह पर कंट्रोल हो इसको करके मैं और ले लेता हूँ। इसको मैंने ये ले लिया, सॉरी ये। तो अब इसकी कॉपी करते हैं और इसको मैंने ऐसे ले लिया, अलग अलग शक्ल के ले लिए। अब मैं इनकी कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पहचान हो सके कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखें, अब देखें इन सबको मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद ये इसको मैंने घुमा भी देता हूँ उसको। ये देखें, ये आपस में नज़दीक नज़दीक रखे हुए हैं, ये थोड़े से फासले पे, ये सबसे नीचे है। अब मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ इसको, तीनों को। मैंने तीनों को मार्क किया। मार्क करने के बाद मैंने उनको ये बताया, ये देखें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टॉप, इसके साथ ऊपर वाले के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सारे। ये देखें जहाँ पर वो ऊपर वाला था उसी के साथ ही उन्होंने उतना उतना फासला दे दिया, कंट्रोल जेड। और इसके साथ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये जो सेंटर वाला होगा ना, जो ये या ये उसी के पास वो बराबर में है, उसके साथ हो जाएंगे। ये देखें, यानी उसी को सेंटर करके उसने इसको सेंटर किया, उसके साथ फासला दे दिया उसने, कंट्रोल जेड। इसी तरह पर ये है कंट्रोल टू बॉटम, ये बॉटम वाले के साथ उसने फासला बढ़ाया, बॉटम वाले को नहीं लाया, उसी के साथ फासला बढ़ा दिया उसने, ये दरम्यान में आ गया। अच्छा, इस तरह पर आप जब कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको कर सकेंगे। आप आए, अब भाई हम एक रेस्ट वॉच यानी हाथ में बांधने वाली घड़ी बनाते हैं। आए, उसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ, घड़ी के लिए ब्लैकनेस कलर, ये ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये देखिए, पहले इसके बजाय कंट्रोल आर करके सेंटर बना लेता हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा सेंटर कहाँ है, मैंने कहाँ पर चीज़ बनानी है। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसको ख़त्म करने के लिए ये जो मैंने बनाया है, लाइनें लगाई हैं, इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल सेमी कोलन, ये ख़त्म हो गया, ये आ गया वापस। तो इसके ऊपर हम अपना सर्कल रखेंगे, मार्क करते हुए शिफ्ट को दबाते हुए हमने सर्कल बनाया है। इसको ये सेंटर, ये देखें, दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। इसको मैं पकड़ के इसके सेंटर पे ले आके यहाँ पे रख दिया मैंने। इसको रखने के बाद क्या करेंगे, ताकि इसके ऊपर हम जो कुछ भी काम करें ये हमारा एक जगह पे कायम रहना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंदर जाके इसको मैं लॉक कर देता हूँ। मार्क किया हुआ है इसको, पहले इसको मार्क किया हुआ है। अभी ये देखें, ये हमारा, अगर मैं इसको हिलाना चाहूँ ये नहीं कहीं जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा उसको। तो इस तरह पर ये अभी मार्क हो गया। इसके बाद हम इसके ऊपर, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल आल्ट को दबा के रोले को घुमाऊंगा, ये 150% हो गया, ये तकरीबन 200% हो गया। ये इससे बाजू से पकड़ के स्क्रीन को यहाँ ले आया मैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये बन गया, इसके ऊपर हम अब इसको घंटे
के जो निशान होते हैं वो बनाएंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। घंटे के निशान बनाने के लिए मैंने ये कलर ले लिया। ये आ गया। अब इसको मैं लेके मैंने ये निशान इसलिए लगाए ताकि हमें पता चले कि हमारा सेंटर कहाँ है। आर्ट को दबाते हुए, ये मार्क किया हुआ है, आर्ट को दबाते हुए इसको दबाऊंगा। यहाँ पर इसने पूछा ये, सॉरी, आर्ट को दबा के ये आर्ट को दबाया मैंने। अच्छा, आप यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ आपको। पहले ये करने से पहले कैलकुलेटर में जाते हैं। कैलकुलेटर मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके लिए ये कैलकुलेटर पे ये हमारे 360 डिग्री होते हैं कुल, जो दायरे के अंदर होती हैं। यानी 90, 90, 180, 180 to 180, 360 को हमने 12 घंटे हैं हमारे पास। 12 घंटे पे तकसीम करना है। 12 पे तकसीम करने के लिए तकसीम में 12, ये जवाब आएगा 30। 30 हमने 30 डिग्री पे घंटे के निशान लगाने हैं। अभी फिर दोबारा कर लेते हैं इसको क्लियर करके। ये क्लियर हो गया। 360 तकसीम में हमें 60 चाहिए मिनटों वाले। तकसीम में 60 करके 6 डिग्री के बाद हमें 6 डिग्री के बाद मिनटों वाले चाहिए। 30 के बाद डिग्री के बाद हमें घंटों वाले चाहिए। आए आप चलते हैं उधर अपनी स्क्रीन पर। सॉरी, ये तो साथ साथ चलता है ना, क्या करें फिर। ये कैंसिल, ये 6 पे हो गया। इसको कितने पे होना? 30 पे होना है इसे। 30 पे, 30 पे कॉपी करते, 30 पे करते हैं। ये 30 पे हो गया। अब 30 पे करने के बाद ये एक डिजिट हमारे पास मूव हो गया उसका, कॉपी करते हुए। इसको मार्क किया, इसको मार्क करके इसको गया, इससे करके यहाँ पर मैंने सेंटर दे दिया। इसको सेंटर देने के बाद ये हो गया। अब कंट्रोल डी से हम बाकी लगा लेंगे। ये निशान हमारे लग गए। ये कितने हैं? 12 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो गए। अब क्या करेंगे? इनको ये मार्क करके कंट्रोल जी कर दिया मैंने। कंट्रोल जी करके इनको उठा के यहाँ से अलग जगह पे रख लेता हूँ मैं, ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने कौन सी लाइनें लगानी है? मिनटों वाली लाइनें, जो 6 डिजिट के बाद आती है। ये मिनटों वाली। आर्ट को दबाते हुए सेंटर में आ गया। अब क्या करना है? मैंने 6 पे तकसीम करना है। 6 पे 6 डिजिट के बाद कॉपी होता जाए। ये हो गया। कंट्रोल डी करता हूँ। सॉरी, क्यों नहीं हुआ भाई? कॉपी तो चला है, कॉपी नहीं हुआ। ये
कॉपी भी होना चाहिए इसको, दोबारा ले लेते हैं। वैसे भी निशान ये आ गया। आर्ट को दबाते हुए ये मैंने दबाया, ये आया, डिजिटल कलर जगह पे बैठ गया। दोबारा लेते हैं, कलर भी इसके अंदर लाइन के लिए ये कलर ले लेता हूँ मैं, कलर भी नज़र नहीं आ रहा था। ये आ गया। आर्ट को दबाया, आर्ट को दबा के आर्ट को दबा के ये यहाँ पर अब 6 पे हमने करना है, 6 पे, ताकि हमारे वो ये 6 पे हो गए। ये कंट्रोल डी से मैं कर रहा हूँ। अब एक करने के बाद बाकी कंट्रोल डी से ये पूरे हो गए। अब क्या करेंगे, जो मार्किंग ख़त्म कर दी मैंने, जो घंटों वाली जगह पे आ रही हैं, जैसे ये आया, उनको अगर ख़त्म करना चाहते ख़त्म कर दें, नहीं करना तो रहने दें। ये देखें, इसको दोबारा उठा के मैं इसका सेंटर पे रख दिया, सेंटर पे आ गए। इनको उनके साथ मिला दो, ये आ गए। ये आ गए। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हमारा एक डायल बन गया यहाँ पर। इस डायल को बनाने के बाद अब क्या करेंगे, इसके साथ हमने स्टैप भी तो लगानी है ना साइड पे। पहले स्टैप नहीं लगाता मैं, चलो पहले इसकी सुइयाँ वगैरह बना लेते हैं। इनको पहले सबको मार्क करके कंट्रोल जी करके अलग करके रख लेता हूँ उनको। ये सब कुछ मैंने अलग करके रख लिया यहाँ पर। ये रखने के बाद अब इसके ऊपर ये देखें, दोनों तरफ कंट्रोल इधर भी दिया, इधर भी दिया। बल्कि पहले एक साइड पे दोनों साइड पे ये दे दिया। अब पहले मैं इसका अनलॉक करता हूँ। उसको अनलॉक करने के बाद इसको सारे को मार्क किया। मार्क करने के बाद शेप बिल्डर टूल से मैं इसको दे दिया। अब इसके अंदर के लिए ये दोबारा ले लिया, ये
अंदर से फिल नहीं करता मैं, खाली ब्लैंक्स। हाँ ठीक है, और इसी को कंट्रोल शिफ्ट करके दूसरी तरफ भी। दोनों तरफ आ गए। अब क्या करेंगे, इसको मार्क किया, मार्क करके दोनों तरफ से मार्क किया। मार्क करने के बाद शेप बिल्डर टूल से ये ख़त्म कर दिया, इधर से ये ख़त्म कर दिया, दोनों तरफ से ख़त्म हो गया। अब इसको यहाँ से मार्क करते हुए ये ख़त्म कर दिया, इसको मार्क करके ये ख़त्म कर दिया। दोनों तरफ से ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा इनको रखूँगा मैं मार्क करते हुए। ये सेंटर आ गया इसका, ये घड़ी का सेंटर आ गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें बनने के बाद अब इसकी सुइयाँ बनाएंगे हम। सुइयों के लिए मैंने कलर पसंद किया, ये वाला ले लेते हैं। ये कलर लेके एक सुई बनाते हैं पहले। ये हमने ले ली। अब क्या करना है, इसको बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये बड़ा करने के बाद पेन टूल से इसके दरम्यान में यहाँ पर निशान लगाया आर्ट के साथ। ये ख़त्म हो गया, इधर से ये ख़त्म कर दी। अब ये सुई के ऊपर ये कोने बन गए, सब कुछ बन गया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर दरमियान में हम खाली जगह के लिए कोई चीज़ दे देंगे। जैसे ये वाइटो दे दिया हमने, वाइट कलर का कर देंगे इसको। ये वाइट कलर का आ गया, बल्कि थोड़ा सा इसको ब्लैक ही कर देते ताकि खूबसूरत लगे ज़रा। कलर यहाँ, अब ये हो गया। अब इसके करने के बाद इसके इन कोनों को मैं गुलाई दे देता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले खाने को मार्क करते हुए ये गुलाई दे देंगे। ये गुलाई आ गई। इसको पहले उठा लेता हूँ, मैं लता कर देता हूँ। अब ये गोलाई में आ गए। अब इसको उसके ऊपर रख देते हैं दोबारा, यहाँ रख दिया हमने। उसके बाद अब क्या है, एक दायरा सा बना के वहाँ पर रख लेते हैं पहले, ताकि हमें महसूस होता रहे कि हमने क्या बनाया और कहाँ पे रखा। ये अच्छा, ये अब सुई बन गई हमारे पास। इसकी एक कॉपी और ले लेते हैं, इसको अलग करके
कंट्रोल, ये सारे को मार्क कर लेते हैं पहले। ये मार्क हो गया, कंट्रोल जी करके ग्रुप बन दिया इसका, एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बनाने के बाद इसकी कंट्रोल आर्ट के साथ एक कॉपी ले लेंगे। एक कॉपी ले ली हमने। अब इसको छोटा करेंगे हम। कैसे? शिफ्ट को दबाते हुए हम देखेंगे कि कितने ये हमारे पास घंटों वाली सुई बन गई। इसको ज़रा छोटा कर देते हैं घंटों वाली की। शिफ्ट को दबाते हुए ये छोटे हुए, ये घंटों वाली सुई बन गई। अब मिनटों वाली चाहिए हमें। मिनटों वाली ज़रा बारीक होती है उससे, लेकिन लंबी ज़्यादा होती है। इसको उठाते हैं यहाँ से, पहले घुमा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें महसूस हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये मिनटों वाली, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ये घंटों वाली, ये मिनटों वाली को यहाँ पर। अब एक सेकंडों वाली सुई चाहिए हमें। सेकंड वाली सुई के लिए हम ये इनमें से कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला। वो तो बिल्कुल बारीक सी चाहिए हमें। स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ मैं, और कलर भी इसका कोई और कर लेते हैं, जैसे ये वाला। अच्छा, अभी कंट्रोल को दबाते हुए मैं सेमी कोलन को दबा के इसको ख़त्म करता हूँ, ताकि वो निशान से जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, कि वो हमारे को प्रॉब्लम ना पैदा करे। ये आ गए। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके ऊपर एक हम ब्लू कलर में ब्लू कलर ले लिया हमने। ब्लू कलर के अंदर इसका बॉर्डर ख़त्म कर दूंगा। बॉर्डर ख़त्म करके एक मैंने छोटा सा दायरा लिया, ताकि उसके ऊपर रखने के लिए। ये यहाँ पर आ गया। अब हमारी ये घड़ी तैयार हो गई। इसका सिर्फ पटा तैयार करना है हमने। पटा तैयार करने के लिए इधर से मैंने ये लिया, ब्लैक कलर का पटा होगा। ब्लैक कलर का ही होता है अक्सर तौर पे पटा। ये ग्रे सा, ब्लैक सा, ये ले लिया। ये हो गया। ये इसकी पैमाइश पहले करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो, ये पटा आ गया। इसको पहले क्या करेंगे, एक तो पेन टूल से हमने इसके निशान लगाया। यहाँ पर इसके अंदर से ये ले लिया हमने। तकरीबन पटा एक तरफ से ऐसे ही होता है। ये ले लिया हमने। लेने के बाद इसकी एक कॉपी और करेंगे। ये
करते हुए कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, शिफ्ट को दबाते हुए इसको छोटा करेंगे। शिफ्ट को दबाते हुए छोटा किया इसको, ये और छोटा करना पड़ेगा शिफ्ट को दबाते हुए। इस तरफ को ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रोक देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा सिलाई हुआ है। ये देखें, ये डैश, डैश को मैंने दबा दिया, ये स्ट्रोक देता तो इसके ऊपर ये सारे स्ट्रोक हैं। किसी वक्त मैं आपको स्ट्रोक भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये ये हमारी सिलाई हो गई, इसके ऊपर सिलाई आ गई है। स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो चेंज कर देता हूँ मैं, इसको किसी और कलर में कर देते हैं ताकि हमें महसूस तो हो कि ये हमारी सिलाई आ गई। ये सिलाई होने के बाद कंट्रोल जी से मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। अब ये पटा हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर सुराख चाहिए हमें। ये इधर इसको ख़त्म कर दूंगा, इसको ब्लैक कलर में, ये मुझे सुराख चाहिए, बल्कि इसको वाइट, इसकी ये कॉपी इधर मैंने रख ली, फिर काम आएगी मुझे। ये इसके अंदर सुराख, स्ट्रोक, स्ट्रोक का ये ख़त्म कर दिया मैंने। तो ये ख़त्म करने के बाद चारों तरफ से स्ट्रोक बन गया। इसको मैंने उठाया, कंट्रोल आर्ट के साथ उठा के एक यहाँ रख दिया, कंट्रोल आर्ट के साथ उठा के दूसरा यहाँ रख दिया, कंट्रोल आर्ट के साथ उठा के एक यहाँ रख दिया। ये हमारे इसके सुराख पूरे हो गए। अब इसको उठा के मैंने कंट्रोल जी, ये कंट्रोल जी हो गया। इसको उठाया, उठा के यहाँ पर लाया मैं, लाने के बाद सी को दबाते हुए ये हमारा एक तरफ का पटा तैयार हो गया इसका। अब दूसरी साइड का पटा तैयार करना है हमने। दूसरी साइड का कैसे करेंगे, इसके अंदर हमें उस साइड पे एक कुंडा चाहिए।
दोबारा बना लेते हैं। ये लिया हमने। ये लेने के बाद इसके कंट्रोल आर्ट के साथ एक कॉपी ले ली। एक कॉपी लेके इस कॉपी को सी के साथ हम छोटा करेंगे। ये छोटा हो गया। इसके बाद इसको स्टिचिंग के लिए यहाँ ले आए, क्योंकि इसके अंदर ये स्टिचिंग के लिए इसको यहाँ ले आए। ले आने के बाद क्या करेंगे, स्ट्रोक पे गए हम। स्ट्रोक पे जाके ये डैश वाले को क्लियर किया। डैश वाले को करके ये हमने इसको ये दे दिए। ये कोई भी एनीवन दे दो। ये मिल गया, इसको ओके हो गया। ये आ गया। वाइट कलर में देना चाहिए, ग्रे कलर और दे दिया हमने। ये हाँ आ गए। अब इसके साथ हमने क्या करना है, ये दस्ता लगाना है। ये आ गया। थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं नीचे को। ये हो गया। अब इसके साथ एक वो कुंडा सा जो होता है वो आएगा। ये आ गया। अब इस सारे को हम कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी करने के बाद ये ग्रुप हो गया। ग्रुप करने के बाद इसको घुमाएं ताकि ऊपर, घुमाने के बाद इसको ले जाए यहाँ से यहाँ। यहाँ लाने के बाद शिफ्ट को सी को दबाते हुए इसको रिड्यूस करेंगे। ये हमारे पास तैयार हो गया। अब क्या चीज़ रहेगी हमारे, असल में ये तो हो गया तैयार। ये हाँ ठीक है। अब ये तो तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, सारे कंट्रोल जी कर लिया मैंने। नीचे कर लेता थोड़ा सा ताकि नजर आए। अब ये तैयार हो गई। तैयार करने के बाद अब हमारा रह क्या गया, हमारा इस वक्त सुई को घुमाने वाला वो रहेगी जो यहाँ पर लगती है। आए वो भी तैयार करते हैं। इसकी ये वाली साइड को मार्क कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये मार्क हो गई। मार्क करने के बाद इनको घुमा के ये कर लिया मैंने। ये हो गया। अब इसके अंदर जो चीज़ आनी है वो क्या है, सुई के लिए ये तैयार हो गया। एक इसको 8 को दबाते हुए एक और ले लिया। अब कंट्रोल डी करता जाऊंगा तो ये नीचे को आता जाएगा। ये आ गए। इन सब को रख के अब क्या करना है, इसको मैंने इतना कर दिया। अब इनको लिया
ये सारा पूरे के पूरे यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ गए। अब क्या करेंगे, ये सबको ग्रुप कर दिया हमने। पहले इसको छोटा कर लूँगा, इधर से भी इधर से भी, ये हो गए। अब इस सारे को कंट्रोल जी कर दिया मैंने। कंट्रोल जी करने के बाद क्या करेंगे, इसको, ये सारा ग्रुप बन गया, इसको इकट्ठा कर दूंगा मैं। ये ज़्यादा हो गए, कुछ कम करना चाहिए मैं। कंट्रोल ग्रुप को अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप करके 1 2 3, ये आ गए। अब क्या करेंगे, इसको सारे को ग्रुप कर दिया हमने, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब इसको नीचे दे देते हैं बैक करके, कंट्रोल, ये देखो इसको मार किया मैंने, मार करके रेंज टू बैक। रेंज टू बैक होने से ये कलर नीचे छुप गया, उसका जो अगला सिरा था वो पूरा का पूरा छुप गया। अब क्या करते हैं, इसको और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा, अभी भी बड़ा है, इधर से भी बड़ा है। हाँ, अब देखते हैं, ये तैयार हो गई, एक सादा सी घड़ी हमारी तैयार हो गई। अब इस सारे को इधर से मार करता हूँ, मार करके यहाँ तक मार कर दिया, मार करके कंट्रोल जी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टूल से यहाँ पाथ पे गया, पाथ पे जाके आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक से ये होता है कि हमारी घड़ी, अब हम इसको जितना मर्जी छोटा बड़ा करें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे शिफ्ट को दबाते हुए मैंने एक तो घुमा दूंगा इसको पहले, सॉरी, ताकि नज़र आती रहे हर चीज़। ये तैयार हो गई। अब इसका एक कापी और लेते हैं, इसको छोटा करके एक कोने में, जैसे हमने कहीं पर रखना हो, कंट्रोल आर्ट से दबाते हुए इसको, इसकी एक कापी ले ली हमने। कापी लेने के बाद इस कापी को रिड्यूस कर देते हैं हम, शिफ्ट को दबाते हुए। ये देखें, वरना इसने इकट्ठे हो जाना था सारी ने, लेकिन अब क्यों नहीं इकट्ठी हो रही, कि हमने वो पाथ के अंदर जाके इसको स्ट्रोक को कर दिया था। ये हो गया हमारा तैयार, पाकिस्तानी घड़ी एक तैयार हो गई। किसी ज़माने में ये 74 के अंदर 600-700 की 1200 की आती थी, अब ये 200 रुपये किलो बिकती है तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान में। चाइना जिंदाबाद, हमारा पाकिस्तान का दोस्त है बहुत बेहतरीन। अभी इसका नाम लिखते हैं, लोगो, सॉरी ये उर्दू में आ रहा है, इसको इंग्लिश में ले जाते हैं, इंग्लिश। लोगो नेम, लोगो नेम आ गया। इसको लोगो नेम को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि नज़र तो है ना। ये आ गया, किसी किसी फॉन्ट में जिसमें आपको पसंद हो उसी में रख लें आप, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया, इसको मार्क, ये हमारा लोगो नेम आ गया। जो भी कंपनी का नाम हमने रखना होगा वो नाम आ जाएगा। इस तरह पर ये हमारी घड़ी तैयार हो गई। अब इसको हम
अगली दफ़ा जो बनाएंगे वो इंशाल्लाह गोल्डन वॉच होगी और ख़ूबसूरत तरीके से बनाएंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।